हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल किताबी ज्ञान लाइब्रेरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक कला है बात करने की, रिश्ते बनाने की और लोगों का दिल जीतने की। इसे पढ़कर न जाने कितने लोगों ने संवाद की कला में महारत हासिल की है। इस किताब से आप सीखेंगे कैसे लोगों को अपनी सोच में ढाला जा सकता है, कैसे उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, आसानी से दोस्त कैसे बनाए जाएं, और सबसे जरूरी कैसे लोगों के भीतर किसी काम को करने का उत्साह जगाया जाए। आप जानेंगे कैसे अपने रिश्तों को और बेहतर बनाया जाए, कैसे शिकायतों को सुलझाया जाए और बिना बहस के किसी भी स्थिति को शांतिपूर्वक संभाला जाए। दोस्तों, इस किताब को 4 भागों में बांटा गया है और आज के इस वीडियो में हम पहले 2 भागों को विस्तार से समझेंगे। बाकी के 2 भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए तैयार हो जाए एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए से दुनिया को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल तरीके। चैप्टर 1। अमेरिका का एक कुख्यात डाकू था जिसे क्रॉली द कॉप किलर के नाम से जाना जाता था। एक बार की बात है, जब क्रॉली अपनी प्रेमिका के घर मिलने आया तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दीवारों में छेद करके धुआं छोड़ा गया ताकि क्रॉली बाहर आ सके। क्रॉली ने धीरे से दरवाज़ा खोला और दरवाजे की आड़ से गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। जब क्रॉली पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। क्रॉली से पूछा गया कि उसे ये सज़ा क्यों मिली, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने बचाव में गोलियां चलाई थीं और इसी वजह से मुझे सज़ा मिली। जबकि हकीकत ये थी कि क्रॉली को पकड़ने से कुछ देर पहले ही एक पुलिस वाले ने उससे उसका लाइसेंस पूछा था और बिना कुछ सोचे समझे क्रॉली ने उस पुलिस वाले पर गोलियां चला दी थीं। और अब वही इंसान कह रहा है कि वो अच्छा है और कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। ऐसा ही एक और डाकू था, अल कपोन। वो खुद को लोगों का हितैषी बताता था और जब ऐसे ही डाकुओं से या जेल में बंद अपराधियों से पूछा जाता तो वो तर्क देते थे, सफाई देते थे और कहते थे, हमारी गलती नहीं है, हमें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। तो देखा आपने, ये सभी लोग जो अपराध करते हैं वो भी खुद को अपराधी नहीं मानते। तो फिर सोचिए उन आम लोगों का क्या जिनसे हम रोज मिलते हैं। यही बात इस ओर इशारा करती है कि जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं या उसकी बुराई करते हैं तो उसके अंदर विरोध की भावना जाग जाती है। वो हमारी बातों का विरोध करता है। इसलिए आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले के मन में विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसके सुरक्षा अधिकारी हैं रमेश जी। रमेश जी की एक जिम्मेदारी यह भी है कि कर्मचारी फील्ड में काम करते समय सिर पर सेफ्टी हेलमेट यानी टोपी पहने। उनका कहना है, जब वो किसी कर्मचारी को सिर पर टोप न पहने देखते थे तो गुस्से में दहाड़ उठते थे, तुमने टोप क्यों नहीं पहनी है, और कंपनी के नियमों के बारे में बताने लगते थे। लेकिन जब वो इस तरह से चिल्लाकर या गुस्सा करके लोगों को टोप पहनने को कहते थे तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डांटने की जगह कर्मचारियों को प्यार से समझाना शुरू किया कि टोप पहनना उनके अपने सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो सभी लोग उनकी बात मानने लगे। तो देखा आपने, निंदा करने या बुराई करने से लोगों पर कोई असर नहीं होता। चैप्टर 2, सच्ची तारीफ कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो वो कैसे करवाया जा सकता है। आप किसी से डराकर भी काम करवा सकते हैं। आप किसी को धमकाकर कह सकते हैं कि अपनी घड़ी दे दो, पैसे दे दो। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा करना सही होगा? क्या वो काम दिल से करेगा? तो फिर असली तरीका क्या है? उस इंसान के भीतर उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। हर इंसान के अंदर कोई न कोई गहरी इच्छा छिपी होती है। अपना घर लेने की इच्छा, कार खरीदने की इच्छा, विदेश घूमने की इच्छा, कोई बिजनेस शुरू करने की इच्छा, अमीर बनने की इच्छा और सबसे अहम, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। इनमें से ज्यादातर इच्छाएं तो समय के साथ पूरी हो जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा अक्सर अधूरी रह जाती है। लोगों को आलोचना और निंदा से जितना डर लगता है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें सच्ची तारीफ की तड़प होती है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी अच्छाई को पहचाने, उसकी सराहना करे। एक बार की बात है, एक महिला की शादी एक अमीर व्यक्ति से हुई। उस महिला को बच्चे नहीं थे और शादी के कुछ ही महीनों में उसका पति उससे दूरी बनाने लगा। यहाँ तक कि वो उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था। कुछ समय बीत गया, महिला अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगने लगा, मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। वो धीरे धीरे मानसिक रूप से इतनी अस्थिर हो गई कि उसे पागलखाने में भर्ती कराना पड़ा। आज भी वो महिला पागलखाने में है, जहां उसे हर रोज लगता है कि उसकी शादी हो रही है और वह एक नए बच्चे को जन्म दे रही है। सोचिए, अगर उसे समय पर महत्वपूर्ण होने का एहसास कराया गया होता तो शायद उसकी जिंदगी ऐसी न होती।
मुझे एक कहानी याद आ रही है जो ये बात और भी साफ कर देगी कि हर इंसान के अंदर तारीफ पाने की कितनी भूख होती है। एक बार की बात है, एक महिला ने अपने घरवालों को खाने में भूसा परोस दिया। सभी घरवाले गुस्से से चिल्लाने लगे, ये क्या मजाक है, ये कौन सा खाना है। महिला ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, एक दिन भूसा परोसा तो आप सबको गुस्सा आ गया, लेकिन ना जाने कितने सालों से मैं खाना बनाकर खिला रही हूँ। क्या कभी किसी ने उसकी तारीफ भी की? देखा आपने, तारीफ न मिलने का दर्द क्या होता है। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए चापलूसी करने लगते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान समझ जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। चापलूसी और तारीफ में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है, चापलूसी झूठी होती है जबकि तारीफ सच्ची। तो चापलूसी करने से बेहतर है कि थोड़ा समय निकालकर इंसान की अच्छाइयों को महसूस किया जाए और फिर दिल से सच्ची तारीफ की जाए। चैप्टर 3, दूसरों में गहरी इच्छा जगाए। एक बार की बात है, मैं मछली पकड़ने तालाब गया था। मैं अक्सर पिज्ज़ा, केक और आइसक्रीम खाना पसंद करता था, लेकिन मछलियों को तो कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे अच्छे लगते हैं। वो मेरी तरह केक वेक नहीं खाती। जब मैंने मछली पकड़ने का सोचा तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि मैंने सोचा कि मछलियों को क्या पसंद है। और यही बात दोस्तों हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। जब हम किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए, अपनी इच्छा के बारे में नहीं बल्कि सामने वाले की इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमें चाहिए उसकी रुचि सिर्फ हमें होती है, और यही तो हम सब करते हैं, हम सब सिर्फ अपनी चाहतों में उलझे रहते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को प्रभावित करें तो हमें सोचना होगा वो क्या चाहता है। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि कल को आपका बच्चा सिगरेट न पिए तो उसे डांटने के बजाय उसे ये समझाइए कि सिगरेट उसके जीवन को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। बताइए उसे कि सिगरेट पीने से वह तेज नहीं दौड़ पाएगा, उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होगी, उसकी सांसें जल्दी फूलेगी और शायद वो अपने दोस्तों से पीछे छूट जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पिता और उसका पुत्र रहते थे। उनके पास कुछ गायें, भैंसें और बछड़े थे। एक दिन एक बछड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। पिता उसे धक्का दे रहे थे और बेटा खींच रहा था, लेकिन बछड़ा वहीं का वहीं अड़ा हुआ था। वो अपनी ही इच्छा से खुद को रोक रहा था। तभी गांव की एक समझदार महिला वहां आई। उसने एक पल सोचा, फिर उसने धीरे से बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा डाला और बछड़ा उसे चूसने लगा। वो आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उस महिला ने यह नहीं सोचा कि उसे क्या चाहिए, उसने सोचा बछड़ा क्या चाहता है, और उसने अपनी बात मनवा ली, बिना जबरदस्ती के। तो देखा आपने, जब हम किसी की भीतर की इच्छा को समझते हैं तो उससे कोई भी काम आसानी से कराया जा सकता है। इसके विपरीत जब हम बस अपनी सोच और इच्छाओं पर ध्यान देते हैं तो लोग विरोध करते हैं, अड़ जाते हैं। लेकिन जब हम उनकी सोच को समझते हैं तो सब कुछ बहुत सहज हो जाता है। भाग 2, इसमें 6 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, अगर आप दोस्तों का दिल जीतना चाहते हैं तो अगर आप सच में दोस्तों का दिल जीतना चाहते हैं तो जरा सोचिए, इस किताब को पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों न इस कला में महारत रखने वालों से ही सीख लिया जाए। आप एक कुत्ते से मिलिए। हाँ, एक कुत्ता, उसे जरा सा सहला दीजिए और वह पूंछ हिलाता हुआ कूदकर आपकी गोद में आ बैठेगा। वो कुछ बेचना नहीं चाहता, वो किसी सौदेबाजी में नहीं है, वो सिर्फ आपको पसंद करता है, वो भी बिना किसी शर्त के। क्या आप जानते हैं, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे अपनी आजीविका के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस वो आपको प्यार देता है, सच्चा निश्चल प्यार। कुत्ता ये समझता है कि लोगों का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए उसे कोई दिखावा, कोई चालाकी नहीं करनी पड़ती, बल्कि लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेकर वो उनका दिल जीत लेता है। लेकिन इंसान तो अक्सर अपनी पूरी जिंदगी बस यही कोशिश करते हुए गुजार देता है कि लोग उसकी ओर ध्यान दें, बिना ये समझे कि दूसरों को सिर्फ अपनी ही चिंता है। सोचिए, जब आप कोई फैमिली फोटो देखते हैं या दोस्तों के साथ की कोई तस्वीर, तो आपकी नज़र सबसे पहले किस पर जाती है? खुद पर ही ना। जो व्यक्ति दूसरों में दिलचस्पी नहीं लेता उसे जीवन में सबसे ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, मैंने फैसला किया कि मैं कहानी लिखूंगा। एक संपादक से मिला तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, हमारी डेस्क से रोज सैकड़ों कहानियां गुजरती हैं, लेकिन अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता तो लोग भी उसे पसंद नहीं करेंगे। जब ये बात साहित्य पर लागू होती है तो जाहिर है कि व्यवहार पर भी पूरी तरह लागू होती है। एक शाम मैंने एक जादूगर के साथ बिताई, उसका नाम था गोगा। उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ जुट जाती थी। बाकी जादूगर कहते थे, मैंने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया। लेकिन गोगा कभी ऐसा नहीं कहता था। वह कहता, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा घर चलता है, मैं इन सभी को दिल से चाहता हूँ और मैं इन्हें अपना 100% देने को हमेशा तैयार हूँ। और फिर वह वाकई अपना 100% देता था।
अब एक और कहानी सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसमें गहरा संदेश छिपा है। फिलाडेल्फिया के एक जूनियर थे, किंडल। उन्होंने एक चेन स्टोर को कई बार ईंधन बेचने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार असफल रहे। कंपनी लगातार उन्हें नज़रअंदाज करती रही, बाहर से ही ईंधन मंगवाती रही। एक बार तो किंडल ने गुस्से में आकर कंपनी की बुराई भी कर दी, लेकिन असली कारण वो कभी नहीं जान पाए कि कंपनी उनसे क्यों नहीं खरीद रही थी। फिर एक दिन किंडल मेरे कोर्स में आए और हमने एक डिबेट प्रतियोगिता कराई। मैंने उन्हें कहा, इस बार तुम चेन स्टोर की तरफ से वकालत करो। किंडल फिर कंपनी के एक कार्यकारी के पास पहुंचे और बोले, मैं यहाँ ईंधन बेचने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी मदद चाहता हूँ। मुझे एक डिबेट प्रतियोगिता जीतनी है और इसके लिए मुझे आपकी जानकारी की ज़रूरत है। कार्यकारी ने उन्हें सारी जानकारी दी। किंडल ने उन्हें धन्यवाद कहा और तब कार्यकारी बोला, मैं आपको ऑर्डर देना चाहता हूँ। तो देखा आपने, जब आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं कि असंभव है। दूसरा तरीका, सच्ची मुस्कान का जादू। एक महिला थी, उसे विरासत में ढेर सारी संपत्ति मिली थी। वो चाहती थी कि लोग उससे प्रभावित हों, उसका एक शानदार इंप्रेशन बने। इसलिए उसने आभूषणों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पाई थी कि चेहरे के भाव कपड़ों से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं। चार्ल्स श्वाब ने कहा था, मेरी मुस्कान की कीमत $1 मिलियन है। क्यों? क्योंकि किए गए काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। और एक मुस्कान ये कहती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। इसीलिए तो कुत्ते हमें इतने प्यारे लगते हैं। वो जब हमें देखते हैं तो पूंछ हिलाते हुए खुशी से झूम उठते हैं, और हम भी उन्हें देखकर बिना सोचे मुस्कुरा उठते हैं। एक बच्चे की मुस्कान भी ऐसा ही जादू करती है। डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार कर रहे हों, थकावट और बोरियत में डूबे हुए हों, तभी एक महिला एक नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर आती है और वो बच्चा दिल से मुस्कुराता है, तो अचानक उस मुस्कान से माहौल बदल जाता है, चेहरों पर रौनक आ जाती है। यह मुस्कान झूठी नहीं होती, ये कोई बनावटी अभिव्यक्ति नहीं होती, ये दिल से आती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं वो न सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, बल्कि ज्यादा लोकप्रिय भी होते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत भी। कई कंपनियां अपने टेलीकॉलर को ट्रेनिंग देती हैं कि फोन पर बात करते समय मुस्कुराओ, क्योंकि भले ही सामने वाला चेहरा न देख पाए, मुस्कान आपकी आवाज में झलकती है। एक कंपनी के कंप्यूटर विभाग के मैनेजर ने बताया, जब वो एक टैलेंटेड कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे थे जिसके पास कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे, तो उस कैंडिडेट ने यही कंपनी चुनी। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनियों के मैनेजर से बातचीत में वो सहज महसूस नहीं कर पाया, लेकिन इस कंपनी के मैनेजर की मुस्कान उसे सच्ची लगी। वो महसूस कर सका कि सामने वाला उसे सम्मान दे रहा है, और यही बात उसे छू गई। मुस्कुराना सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को भीतर से बेहतर बनाने का भी तरीका है। जब हम मुस्कुराते हैं तो दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल निकलता है, जो हमें खुशी देता है, सुकून देता है और मानसिक तनाव को कम करता है। सोचिए, अगर किसी का चेहरा हमेशा गमगीन दिखे तो उसका प्रभाव हमारे मूड पर भी पड़ेगा, लेकिन जब कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने होता है तो हमारा मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालना है तो सबसे पहले खुद में एक सच्ची मुस्कान लानी होगी, क्योंकि मुस्कुराहट वो कव है जो हर चीज को सीधा कर देती है। तीसरा तरीका, नाम की ताकत। एक बार न्यूयॉर्क में एक बेहद दुखद घटना घटी। एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जिम फॉले किसी तरह अपने घोड़े पर निकल पड़े, लेकिन मौसम इतना खराब था कि रास्ते में उनकी भी मृत्यु हो गई। जिम फॉले अपने पीछे एक विधवा और 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए। उनका सबसे बड़ा बेटा था जिम। इस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में ईंटों की भट्टी में काम करना शुरू कर दिया। उसके पास डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा नाम या साधन नहीं था, लेकिन उसमें था लोगों की बातों को ध्यान से सुनने का गुण। उसके शब्दों में अपनापन था और मुस्कान में सच्चाई। उसने कभी कॉलेज की चौखट नहीं देखी, फिर भी जिंदगी के अनुभवों ने उसे इतना सिखा दिया कि उसे 4 डिग्रियों से सम्मानित किया गया। मैंने एक बार जिम का इंटरव्यू लिया और पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कड़ी मेहनत। मैं थोड़ा चौंका। मैंने पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उन्होंने जवाब में कहा, तो तुम्हारे हिसाब से मेरी सफलता का राज क्या है? मैंने कहा, आप 10,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम गलत हो, मैं 50,000 लोगों को उनके पूरे नाम से बुला सकता हूँ। जिम जब भी किसी से मिलते उसका नाम, काम, घर परिवार सब कुछ नोट कर लेते और बाद में ध्यान से याद करते। जब वो सालों बाद भी किसी से मिलते तो उसी अपनापे से नाम लेकर हाथ मिलाते और उसके परिवार की बातें पूछते। सोचिए, उस इंसान पर कैसा असर पड़ता होगा जब कोई उसे उसके नाम से बुलाए, वो भी बरसों बाद।
जिम ने बहुत पहले ही एक गहरा सच जान लिया था, एक साधारण इंसान को पूरी दुनिया के नामों से ज्यादा अपने नाम में दिलचस्पी होती है। इसलिए अगर आप किसी पर असर छोड़ना चाहते हैं तो उसका नाम याद रखिए। कभी कभी नाम कठिन होते हैं, लोग उन्हें छोटा करके पुकारने लगते हैं। एक बार एक टेलीकॉलर सिड ने एक ग्राहक को फोन किया जिसका नाम था निकोडेमस पापाडोलिस। अधिकतर लोग उसे बस निक कहकर बुलाते थे, लेकिन सिड ने कॉल करने से पहले उसका पूरा नाम कई बार प्रैक्टिस किया। और जब उसने फोन पर पूरे नाम से पुकारा तो सामने वाला चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे मेरे पूरे नाम से कोई नहीं बुलाता। क्या आप सोच सकते हैं, एक नाम किसी के दिल को इतना छू सकता है? एक और कहानी छोटे एंड्रू कार्नेगी की। बचपन में उन्हें एक मादा खरगोश मिली, लेकिन उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। फिर उसके दिमाग में एक कमाल का विचार आया। उसने पड़ोस के बच्चों को बुलाया और कहा, जो भी बच्चा खरगोशों को खिलाने के लिए कुछ लाएगा, हम उस खरगोश का नाम उसी बच्चे के नाम पर रखेंगे। देखते ही देखते सारे बच्चे खरगोशों को खिलाने के लिए खाने का सामान ले आए। नाम की कीमत क्या होती है, यह शायद किसी और तरीके से सिखाया ही नहीं जा सकता था। इसलिए अगर आप किसी से सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसे उसके नाम से बुलाइए और पूरे दिल से याद रखिए, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, किसी की पहचान, उसकी आत्मा का हिस्सा होता है। चौथा तरीका, लेखक डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक बार वो एक ताश खेलने की पार्टी में गए थे जहां उन्हें एक महिला मिली जो ताश नहीं खेलती थी। जब उसे ये पता चला कि मैं एक बार लॉयल थॉमस का मैनेजर था जब उन्होंने रेडियो कार्यक्रम शुरू नहीं किया था और मैंने यूरोप की काफ़ी यात्राएं की हैं, तो उसने कहा, मिस्टर कार्नेगी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे उन खूबसूरत जगहों के बारे में बताएं जहां आप गए हैं। जैसे ही हम सोफे पर बैठे, मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी अभी अफ्रीका की यात्रा से लौटा हूं। उन्होंने तुरंत दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अफ्रीका? मैं हमेशा अफ्रीका जाना चाहती थी। मैंने बस एक बार अल्जीरिया की 24 घंटे की यात्रा की है। फिर उन्होंने खुद ही कहना शुरू किया और मैं ध्यान से सुनता रहा। पूरा 45 मिनट वो सिर्फ बोलती रहीं। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था या क्या देखा। उन्हें मुझे सुनना नहीं था, उन्हें तो कोई ऐसा चाहिए था जो उन्हें सुने, जो उनके अनुभवों में रुचि दिखाए, जो उनके अहम की तृप्ति कर सके। क्या ये कोई अजूबा है? नहीं, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर डेल कार्नेगी एक बार न्यूयॉर्क के एक प्रकाशक द्वारा दी गई डिनर पार्टी में गए। वहां उनकी मुलाकात एक सफल वनस्पति वैज्ञानिक से हुई। इससे पहले उन्होंने कभी किसी वनस्पति वैज्ञानिक से बात नहीं की थी और यही उन्हें मजेदार लगा। वो पार्टी में कुर्सी के एक छोर पर बैठ गए और पूरी रुचि के साथ उस वैज्ञानिक को सुनते रहे जो आकर्षक पौधों, इंडोर गार्डन और पौधों के नए प्रकारों पर हो रहे प्रयोगों के बारे में बता रहा था। मेरे घर में भी एक छोटा सा इंडोर गार्डन था और उन्होंने मेरी कई समस्याओं के समाधान भी बताए। मैं पार्टी में सबको छोड़कर सिर्फ उसी वैज्ञानिक से बातें करता रहा। जब आधी रात हुई तो मैं सबको गुड नाइट कहकर चला गया। उसके बाद वह वैज्ञानिक हमारे मेजबान की तरफ मुड़े और मेरी तारीफ में बोले। ग्रेटर दैन, वो व्यक्ति, कार्नेगी, सबसे दिलचस्प था। वो बातचीत की कला में सबसे ज्यादा निपुण था। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत आनंदित हुआ। अब सोचिए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो कुछ विषय बदल भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे वनस्पति विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पर एक चीज मैंने जरूर की, मैं उन्हें ध्यान से सुनता रहा। मैंने सच में रुचि दिखाई। मैंने महसूस किया कि उनकी बातों में कुछ सीखने को है। उन्होंने इसे महसूस किया और इसीलिए वो खुश हुए। किसी को इस तरह से सुनना उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस सच्चे ध्यान के प्रभाव से बच पाते हैं। मैं उनकी बातों पर ध्यान देता रहा, दिल खोलकर तारीफ की, अच्छी तरह से प्रशंसा की। मैंने कहा कि मैं कितना अच्छा मनोरंजन और निर्देशन पा रहा हूँ, काश मैं भी उनके साथ खेत खलिहानों की यात्रा कर पाता। मैंने कहा कि मैं फिर उनसे मिलूंगा। और इसी वजह से उन्हें लगा कि मैं बातचीत की कला में माहिर हूँ, जबकि वास्तव में मैंने सिर्फ उन्हें सुना, पूरे मन से, पूरे दिल से। मैंने उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ लेखक हमें सिखाते हैं, अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। लोगों को बोलने दीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि उनकी बातें मायने रखती हैं। यही है असली आकर्षण। पांचवां तरीका, लोगों में रुचि कैसे जगाएं। हर इंसान जो थियोडोर रूजवेल्ट का मेहमान बनता था, वो उनकी बातों से, उनके ज्ञान से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। चाहे वो कोई नेता हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक, रूजवेल्ट को पता होता था कि सामने वाले के दिल का दरवाजा किस बात से खुलेगा। पर वो ये कैसे कर पाते थे? इसका जवाब सीधा है, जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता तो रूजवेल्ट पूरी रात जागकर उस विषय पर पढ़ते थे जिसमें उस व्यक्ति की रुचि होती थी। हाँ, इतना महत्व देते थे वो दूसरों की दिलचस्पी को, क्योंकि उन्हें पता था दिल जीतने का रास्ता उस चीज से होकर जाता है जिसमें सामने वाला रुचि रखता है। रोहन एक साहित्यकार थे।
उन्होंने ये पाठ बहुत छोटी उम्र में ही सीख लिया था, सिर्फ 8 साल की उम्र में, जब वो छुट्टियों में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। उस समय रोहन को इतिहास बहुत पसंद था। वहाँ उनकी मुलाकात एक वकील से हुई जिसे इतिहास में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन वो वकील जब रोहन से मिला तो उसने पहले ये पूछा, तुम्हें क्या पसंद है, किसमें दिलचस्पी है? और फिर उसने पूरी बातचीत रोहन की पसंद यानी इतिहास पर की। जब वो चला गया तो रोहन ने अपने अंकल से पूछा, कितना ज्ञानी आदमी है। लेकिन उनके अंकल मुस्कुरा दिए और बोले, उसे इतिहास की जानकारी नहीं है बेटा, लेकिन उसे लोगों को महत्व देना आता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा भी ये फर्क महसूस कर लेता है जब कोई उसकी पसंद की कद्र करता है। अब जरा इस कहानी को सुनिए। एक बार मिस्टर जॉन को मदद की जरूरत थी। एक बड़ा स्काउट उत्सव यूरोप में होने वाला था और उन्होंने सोचा, क्यों न अमेरिका के सबसे बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट से मदद मांगी जाए। लेकिन वो जानते थे कि सामने वाला सुनने वाला तब बनेगा जब पहले उसे दिलचस्पी हो। सौभाग्य से जॉन को ये बात पता चली कि उस प्रेसिडेंट ने एक बार $1 मिलियन का चेक बनवाया था, जो बाद में कैंसिल हो गया, पर उन्होंने उसे फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस में रख लिया था। अब देखिए जॉन ने क्या किया। ऑफिस में घुसने से पहले ही बोले, क्या मैं वो $1 मिलियन वाला चेक देख सकता हूँ? मैं अपने स्काउट बॉयज को बताना चाहता हूँ कि मैंने असली में इतना बड़ा चेक देखा है। प्रेसिडेंट मुस्कुरा दिए। उन्हें खुशी हुई किसी को उनके उस पल में दिलचस्पी है। उन्होंने न सिर्फ चेक दिखाया बल्कि पूरे गर्व से उसकी कहानी भी सुनाई। जॉन ने अब तक एक बार भी अपना मकसद नहीं बताया था, सिर्फ सामने वाले की दिलचस्पी पर बात की। और जब इंटरव्यू खत्म होने को था तब प्रेसिडेंट ने खुद पूछा, आप किस काम से आए हैं? जॉन ने विनम्रता से बताया और चौंकाने वाली बात, प्रेसिडेंट तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। यही है कला, दूसरों में रुचि लेने की, क्योंकि जब आप दिल से किसी और की पसंद को समझते हैं तो वो इंसान आपका विश्वास जीतने लगता है और उस विश्वास के बदले में आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सीख, अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी दिलचस्पी में अपनी रुचि दिखाइए। यही है जुड़ाव का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका। 6वां तरीका, दूसरों को विशेष महसूस कराओ। एक बार की बात है, लेखक डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़े थे। उन्होंने देखा कि क्लर्क थका हारा उबाऊ कामों में उलझा हुआ था, लिफाफों का वजन करना, स्टाम्प लगाना, रसीद देना, हर दिन वही काम, सालों से। डेल ने मन में ठान लिया, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये क्लर्क मुझे पसंद करे। लेकिन कैसे? उन्होंने खुद से पूछा, मुझे इसके बारे में क्या अच्छा लगता है? कभी कभी अजनबियों की तारीफ करना मुश्किल होता है, पर इस बार जवाब साफ था। जब वो क्लर्क लिफाफा तौल रहा था तो डेल ने दिल से कहा, काश मेरे भी तुम्हारे जैसे बाल होते। क्लर्क ने अचानक ऊपर देखा, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान। एक पल में उसका चेहरा बदल गया। उसने विनम्रता से कहा, अब पहले जैसे तो नहीं रहे। पर डेल ने सच्चाई से कहा, भले ही पहले जैसे ना हो, पर ये अब भी बेहतरीन है। वो मुस्कुराया, दिल से। थोड़ी देर तक वो बात करते रहे। अंत में क्लर्क बोला, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। डेल सोचने लगे, शायद उस दिन वो आदमी जब लंच पर निकला होगा तो हवा में उड़ रहा होगा, और रात को जब घर गया होगा आईने में खुद को देखा होगा और कहा होगा, क्या खूब बाल है मेरे। डेल ने ये कहानी एक बार किसी पब्लिक मीटिंग में सुनाई। एक सज्जन ने पूछा, इससे आपको क्या मिला? डेल बोले, मैं उसे कुछ देना चाहता था, कुछ अनमोल, एक सच्ची तारीफ, बिना किसी स्वार्थ के। और मुझे क्या मिला? वो एहसास कि मैंने उसके दिन को थोड़ा और खुशनुमा बना दिया। भले ही वो मेरे लिए कुछ न कर पाए, पर मैंने उसके लिए कुछ किया। और यही एहसास दिल में एक सुखद लहर की तरह बस जाता है, चाहे वो घटना कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। अब सुनो सबसे अहम बात। मानव व्यवहार का एक सुनहरा नियम है, अगर हम उसका पालन करें तो शायद हमें कभी किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। वो नियम है, हमेशा दूसरों को विशेष महसूस कराओ, सच्चाई से, दिल से। जॉन डेवे ने कहा था, महत्वपूर्ण महसूस करने की चाहत इंसान की सबसे गहरी इच्छा है। विलियम जेम्स ने कहा था, प्रशंसा पाने की इच्छा इंसानी स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है। यही वो भावना है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है, इंसान बनाती है। इतिहास उठाकर देख लो, 2500 साल पहले जोरोएस्टर ने यही बात सिखाई, कन्फ्यूशियस ने चीन में, बुद्ध ने गंगा के किनारे, और ईसा मसीह ने अपने उपदेशों में। दूसरों के साथ वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।